भगवान शंकर का एक गण सर्प मेरे पिताजी को काट गया है। हे प्रभु, अपने सखा तक मेरी ये सिफारिश पहुंचा दो कि उनका सर्प राज अपने विष को अग्नि को मेरे पिताजी के शरीर से शांत कर उन्हें स्वस्थ कर दे। हे प्रभु, मेरी विनय सुनो। प्रार्थना करते करते मेरा गला भर आया और मैं बिलख बिलख कर रोने लगा। इतने में मैंने देखा एक भयंकर सर्प आकर मेरे पिता के पैर पर डंक मारकर अंतर ध्यान हो गया। मेरा रोना सुनकर पास पड़ोस के सभी लोग आ गए और मेरे चचेरे भाई भी तब तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी को नींद आ गई है। वे कांप उठे। उन्होंने कहा, सर्वनाश हो गया। मुझे अपनी सुध ना थी। भाई ने कांपते हुए पिताजी को हिलाया। हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वे ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी निद्रा के पश्चात कोई उठता है और बोले, अब मैं ठीक हूँ, बेचैनी नहीं है, तुम लोग सो जाओ। हम सभी एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। मैंने प्रभु को प्रणाम किया और इस दिव्य चमत्कार का किसी को पता न लगा। वे दिन भी थे और आज भी हैं। आज मेरे परिवार में वृद्धि हो गई। पिताजी भी जीवित हैं और हम लोगों की देख रेख करते हैं। आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रातः सायं भजन गाता हूँ, पर उन दिनों में और आज में आकाश पाताल का अंतर है। आज हृदय में काम है, क्रोध की भयंकर अग्नि है और राग द्वेष से हृदय का कोना कोना भर गया है और ना मालूम क्या क्या है। आज की मेरी प्रार्थना हृदय से नहीं पर केवल मुंह से होती है। भगवान अब मेरे अपने ही प्रयुक्त पराये हो गए हैं। मैं आज अपने बीवी बच्चों को ही अपना समझने लगता हूँ। ऐसी स्थिति में भगवान मेरी सुनो, ये मेरी केवल कोरी कल्पना है। मुझे निश्चय है और सुलहों आने निश्चय है कि प्रभु के कानों तक यही पुकार पहुँच सकती है जो सच्चे निष्कपट हृदय से अंतर आत्मा से निकलती है और वो पहुँचती है। अवश्य भले ही हम उस पुकार को स्वार्थ से करें अथवा परमार्थ बुद्धि से, इससे हमारा ही संबंध है, भगवान का नहीं। वह सुनते हैं और सुनेंगे, बस विश्वासी सुनने वाले की आवश्यकता है। अब मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं कि प्रभु किसी से भी मेरी सिफारिश कर सकें। आदर्श आत्म बलिदान। P&O कंपनी का इजिस्ट नामक जहाज सन 1922 में अचानक डूब गया और समुद्र में 400 फुट गहराई में जा पहुंचा। उस समय एक वीर युवक ने आत्म बलिदान किया, वो सुनने योग्य है। वो वीर युवक था जहाज का एक कर्मचारी। उसका नाम जॉर्ज जेनर था। जॉर्ज लाइफ बेल्ट पहन कर रखा था। जहाज डूबने की तैयारी में थी। जॉर्ज समुद्र में कूदने ही जा रहा था कि उसकी दृष्टि जहाज की ओर गई। उसने हताश निराश कुमारी मार्गरेट को देखा। जॉर्ज मार्गरेट के मुंह की ओर देखकर उसका भाव समझ गया और तुरंत लौट आया। एक ही क्षण में उसने लाइफ बेल्ट को उतारकर मार्गरेट के सामने रख दिया और कहा, लो बहन, ये बेल्ट पहन लो। मार्गरेट क्षण भर स्तब्ध रह गई। अब अनजान स्त्री के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने वाले उस युवक की ओर वो आश्चर्यचकित दृष्टि से देखने लगी। उसने आनाकानी करते हुए कहा, ना ना, ये बेल्ट तुम्हारा है, मेरा तो जो कुछ होना है हो जाएगा। मार्गरेट यूं ना नू कर रही थी कि जॉर्ज ने उसको लाइफ बेल्ट पहना दिया और कहा, जा बहन, जल्दी से समुद्र में कूद जा, अब समय नहीं है। भगवान तेरी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। गॉड सेव यू, गॉड हेल्प यू। तुरंत तुरंत आप क्या कीजिएगा, मेरी चिंता मत कर, मुझे तैरना नहीं आता। जॉर्ज ने फीके हंसी हंसते हुए कहा। जॉर्ज के शब्दों से मार्गरेट को और भी आश्चर्य हुआ। तैरना ना आने पर भी इस युवक ने अपना लाइफ बेल्ट दे दिया। अब विचार करने का समय नहीं था। जहाज प्रत्येक क्षण समुद्र में गहरा उतरता जा रहा था। जॉर्ज के कथनानुसार मार्गरेट समुद्र में कूद पड़ी।
दूसरे दिन मार्गरेट को बाहर आई तो मदद की टुकड़ी वालों ने निकाल दिया। जॉर्ज आगाध समुद्र के तल में चला गया। धन्य है इस वीर पुरुष को जिसने अपने प्राणों का बलिदान करके दूसरे के प्राण बचाए हैं। एक विचित्र घटना। गंगा तटस्थ अनूप शहर के पास एक ग्राम खुशहालगढ़ में श्री ठाकुर महावीर सिंह नाम एक व्यक्ति का 8 वर्षीय पुत्र विसूचिका रोग से अकस्मात ग्रस्त हो गया। जब दशा अधिक शोचनीय हुई तब दंपति उसे लेकर अनूप शहर आए और डॉक्टर उदय शंकर मेहता को दिखलाए। उन्होंने तुरंत ही एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में बालक निर्जीव हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें अब कुछ नहीं है, ये मर गया, इसे ले जाओ। दंपति ने कफन लपेटकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया और रोते पीटते अपने गांव को लौट गए। सायंकाल के समय वो लड़का बहता हुआ बेबूस्टरगंज के सदर घाट पर जा लगा। बीच में उसका वस्त्र यानी कफन उतरकर बह गया और लड़का जीवित हो गया। किसी अज्ञात दैवी शक्ति से वो जलमग्न न हुआ और हाथ पीटता हुआ किनारे जा लगा और घाट पर जल में जंजीर पड़ी हुई थी, उसे पकड़ लिया। सायंकाल का समय था। सकोई ग्राम के एक पंडित वहां बैठे संध्या उपासना आदि कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इतना छोटा बच्चा किस प्रकार जल में तैर रहा है और डूबा नहीं, और जल्दी से उसने जंजीर पकड़ ली। वह उठे और उठकर उन्होंने फौरन बच्चे को ऊपर खींच लिया और उसने पूछा कि तुम कैसे इतने गहरे जल में तैर रहे हो। उसने बतलाया कि जल में 2 सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा मुझे यहाँ तक हाथों में लाए और यहाँ आकर मुझसे कहा ये जंजीर पकड़ लो, और मैं कुछ नहीं जानता। पंडित जी ने उसे वस्त्र दिया, खाना खिलाया और उससे पूछा कि तुम गंगा में कैसे और कहाँ से आए। तब बालक ने अपना ग्राम, पिता का नाम इत्यादि बतलाया। उक्त पंडित जी उसे दूसरे दिन उसके गांव ले गए और उसके माता पिता के हवाले कर दिया। वहाँ भी उसने उसी प्रकार सारा वृत्तांत कहा। उनकी प्रसन्नता असीम थी। उन्होंने पंडित जी को मिष्ठान 10 रुपये नगद और वस्त्र आदि भेंट किए। सारे गांव ने हर्ष मनाया और साथ ही सब आश्चर्यचकित हुए। एक मुद्दत तक उनके घर पर भीड़ लगी रही कि लड़का क्या है, कोई महात्मा है जिसकी भगवान ने स्वयं आकर मदद की। महिर्ष के भगवान अपने धर्म ज्ञान के गर्भोन्नत कुछ पादरी एक दिन महिर्ष रमण के निकट जाकर साक्रोध बोले, सुना है कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया और आप रोज सवेरे 3 घंटे एकांत में उनके साथ विचरते हैं। हम इस मिथ्या और पाखंड को अब अधिक फैलने नहीं देना चाहते। भोली भाली जनता को पथ भ्रांत करना सबसे बड़ा पाप है। हम इस पाप को निर्मूल करने का संकल्प करके आपके पास आए थे। आप अपना ईश्वर हमें बताइए, नहीं तो हम आपके कपट का भंडाफोड़ करेंगे, ये जान लीजिए। महिष अपना स्वाभाविक मोहिनी मुद्रा में मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, भगवान आपको शांति दे। आप सवेरे मेरे साथ चलिए और मेरे ईश्वर के दर्शन कर लीजिए। महिष ने कपट चाल को तोड़ने के उत्साह में पादरियों को रात भर नींद नहीं आई और सवेरा होने से पहले ही वह आश्रम में आ गए। नित्य क्रम से निवृत्त होकर महिष उन पादरियों के साथ जंगल की ओर चले। पूरे 2 मील चलने के बाद नदी के किनारे स्थित एक झोपड़ी के सामने वह रुके। महिष झोपड़ी के अंदर गए और वहां चटाई पर लेटे एक कोढ़ी दंपति के शरीर में तेल मलने लगे। मालिश करने के बाद उन्होंने उन्हें नहलाया और उनको खिचड़ी पकाकर खिलाई। पादरी ये दृश्य देखकर मानो जड़ पाषाण हो गई। उनकी आंखों से आनंद आंसू की झड़ी लग गई। रुद्र कंठ से क्षमा याचना करते हुए बोले, महिष अपराध क्षमा करें। अपराधियों को भी आपने आज वो दे दिया जो पुण्य आत्माओं को भी दुर्लभ होता है। जब वह पादरी लौटकर शहर में गए
तब वे आजीवन गदगद स्वर से लोगों के बीच यही कहते रहे, उस दिन हमने इसी भूमि पर ईसा मसीह को साकार सजीव देखा था।